शाहिद कपूर की वेब सीरीज फर्जी तो जरूर देखी होगी। एक आम सा आर्टिस्ट सनी जो नकली नोट छापकर रातों रात करोड़पति बन जाता है। बड़ा कूल लगता है ना स्क्रीन पर, लेकिन सोचिए क्या हो अगर कोई इसे सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक बिजनेस प्लान समझ ले। आज हम एक ऐसे ही स्टूडेंट की बात करेंगे जिसने फर्जी से मुतासिर होकर अपना सारा मुस्तकबिल ही दांव पर लगा दिया। बस आज हम इसी फर्क को समझेंगे। एक तरफ है स्क्रीन का वो ग्लैमरस एंटी हीरो और दूसरी तरफ एक तालिब इल्म की तल्ख हकीकत जो अब जेल में है। जी हाँ, ये कहानी है जयपुर के सचिन यादव की, एक ऐसा तालिब इल्म जिसने फर्जी को तफरी नहीं बल्कि अपनी ट्रेनिंग मैनुअल समझ लिया। आइए इस पूरे मामले को तफसील से देखते हैं। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? सचिन यादव बीएड का स्टूडेंट, मतलब फ्यूचर का टीचर, लेकिन उसे बच्चों को पढ़ाने से ज्यादा गांधी जी को प्रिंट करने में मजा आने लगा। उसके लिए ये सीरीज बस एक कहानी नहीं थी, नहीं बल्कि एक शॉर्टकट था रातों रात अमीर बनने का। और बस यही वो सोच की जिसने सब कुछ बदल दिया। अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। बस इस एक ख्याल ने सचिन के दिमाग में फिल्म और असलियत के बीच की दीवारी गिरा दी। उसे लगा कि बस एक प्रिंटर और स्कैनर से तो किस्मत भी प्रिंट की जा सकती है। तो चलें देखते हैं कि कैसे एक आम से तालिब इल्म ने अपने घर में ही एक मिनी आरबीआई खोलकर बैठ गया। और ये कहानी सिर्फ एक जुर्म की नहीं है बल्कि एक मिडिल क्लास ख्वाब के गलत रास्ते पर निकलने की है। तो कौन था ये सचिन यादव? सिर्फ 21 साल का एक लड़का, जयपुर के एक देही इलाके से, बिल्कुल आम सा खानदान, साफ सुथरा बैकग्राउंड और ख्वाब टीचर बनने का। उसे मूवीज और वेब सीरीज देखने का शौक था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी गलती या कह लें कि फेटल फ्लॉ ये थी कि उसने पर्दे की इस ख्याली दुनिया को ही असली जिंदगी समझ लिया। अच्छा, फर्जी में तो हमने देखा था ना, कितनी बड़ी बड़ी मशीनें, इंपोर्टेड इंक, पूरा सेटअप। लेकिन सचिन ने लगाया देसी जुगाड़। उसने क्या किया? बाजार से एक अच्छी क्वालिटी का कलर प्रिंटर और बेहतरीन सा कागज खरीदा। 100 और 200 के असली नोट स्कैन किए और फिर रातों को जाग जाग कर उनके कलर्स मैच करता और प्रिंट कर देता। बस घर के एक कोने को ही अपने छोटी सी प्रिंटिंग प्रेस बना लिया था। यहाँ 1 मिनट के लिए रुककर सोचिए, जब कोई, खासकर एक स्टूडेंट, पहली बार कानून तोड़ता है तो उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है? क्या उसे लगता है कि उसने इस सिस्टम को आउटस्मार्ट कर दिया है? शायद सचिन को भी यही लगा होगा कि टीचर बनके महीने के 30-40 हजार कमाने से बेहतर है आर्टिस्ट बनकर एक दिन में लाखों छाप लो। चलें, नोट तो बन गए, लेकिन उन्हें मार्केट में चलाना, वो था असली आर्ट। और यही वो स्टेज था जहां सचिन का ये फर्जी ख्वाब टूटने वाला था और हकीकत अपना रंग दिखाने वाली थी। तो सचिन ने प्लान क्या बनाया? उसने छोटे छोटे ढाबों, किराना शॉप्स और हाँ, शराब की दुकानों को टारगेट किया। क्यों? क्योंकि ऐसी भीड़ वाली जगहों पर 100 या 200 का नोट कौन इतने ध्यान से चेक करता है ना? और फिर उसका लालच इतना बढ़ गया कि उसने लोगों को ऑफर देनी शुरू कर दी, 1 असली 2-4 नकली लो। बस वो ये भूल गया कि वो कोई फिल्मी हीरो नहीं है जिसकी एंडिंग हमेशा हैप्पी होती है। और फिर वही हुआ जो होना था। हकीकत सामने आ गई। मार्च 2025 में जब लोकल दुकानदारों के पास एक ही सीरियल नंबर के कई नोट पहुंचे तो उनका माथा ठनका। उन्होंने फौरन पुलिस को खबर कर दी। पुलिस ने जाल बिठाया और सचिन को राधवास रोड पर नकली नोटों के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। उसका यह फर्जी बिजनेस शुरू होने के कुछ ही महीनों में फ्लॉप हो गया। पुलिस को सचिन के पास से कितने पैसे मिले? पूरे 1,05,000 रुपए, सबके सब नकली। सोचिए, यही थी इसकी शॉर्टकट से कमाई गई सारी दौलत जिसके लिए उसने अपना पूरा फ्यूचर, पूरा कैरियर दांव पर लगा दिया था। जब उसके घर की तलाशी ली गई तो वहां से क्या मिला? वही कलर प्रिंटर, स्कैनर, काटने के औजार और ढेर सारा कागज और इंक। सबूत साफ था, ये किसी बड़े गैंग का काम नहीं था बल्कि 21 साला लड़के का 1 मैन शो था जो एक वेब सीरीज से इंस्पायर होकर शुरू हुआ था। फिल्मों में तो हीरो आखिरी सीन में बच निकलता है ना? लेकिन असली जिंदगी में ऐसा नहीं होता। असली जिंदगी में सिर्फ कानून की सेक्शंस लगती हैं और अब सचिन को इन्हीं सख्त नताइज का सामना करना पड़ रहा है। तो सचिन पर इंडियन पीनल कोड की 3 भारी सेक्शंस लगी हैं, 489A, 489B और 489C।
सादा लफ्जों में इसका मतलब है नकली नोट बनाना, उन्हें असली कहकर इस्तेमाल करना और उन्हें अपने पास रखना। इन जुर्मों की सजा लंबी कैद है और उसका टीचर बनने का ख्वाब वो शायद अब हमेशा के लिए टूट चुका है। तो फिल्म और हकीकत में फर्क क्या निकला? देखिए, फर्जी का हीरो सनी सिस्टम को धोखा देकर एक किस्म का हीरो बन जाता है, लेकिन असली जिंदगी का सचिन वो पकड़ा गया और अब जेल में है। उसका करियर तबाह हो गया, खानदान की बदनामी हुई अलग। स्क्रीन पर सीजन 2 आ सकता है, लेकिन सचिन की जिंदगी में कोई रिवाइंड बटन नहीं है। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? 3 जरूरी सबक। पहला, फिल्म और हकीकत का फर्क समझना बहुत जरूरी है। जो चीज पर्दे पर कूल लगती है वो असलियत में जेल की सलाखों के पीछे बहुत भयानक होती है। दूसरा, दौलत के शॉर्टकट्स अक्सर तबाही के हाईवे पर ले जाते हैं। और तीसरा और सबसे अहम, अपनी स्किल्स का सही इस्तेमाल करें। अगर सचिन ने यही दिमाग ग्राफिक डिजाइनिंग या किसी और क्रिएटिव फील्ड में लगाया होता तो वो आज वाकई लाखों कमा रहा होता और जेल में नहीं।